खबर इस वक्त सामने आ रही है। लगातार एक के बाद एक कई यहां पर कनेक्शन हो रहे हैं। जांच में पुलिस को सीएनजी सिलेंडर जो है वो भी यहां पर मिला है। जिस कार में धमाका हुआ उसका सीएनजी सिलेंडर जो है वो यहां पर मिला है। ब्लास्ट के लिए भारी विस्फोटक का इस्तेमाल हुआ है। जांच में ये भी बात सामने आई है। बहुत बड़ी बात है ये इस वक्त जो खबर सामने आ रही है। दिल्ली आतंकी हमले पर ये बड़ी खबर है। सीएनजी सिलेंडर जो है वो जांच में पुलिस को बरामद हुआ है। जिस कार में धमाका हुआ उसका सीएनजी सिलेंडर मिला है। और कहीं ना कहीं ये बात जो है बार बार सामने आ रही थी। शुरुआत में ये एक आशंका थी कि कहीं ये सीएनजी ब्लास्ट तो नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जब जांच हुई, जब ब्लास्ट की इंटेंसिटी का पता चला, तब सामने आया है कि ये साजिश थी। इससे बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता। और बड़ा बहुत ज्यादा भारी विस्फोटक का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। अलग अलग तस्वीरें लगातार चांदनी चौक इलाके की और जो लाल किले का इलाका है वहां की सामने आ रही है। देखिए कितनी ज्यादा भीड़ थी। इस बात का अंदाजा हम यहाँ पर लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग आए हुए थे। और जो वहां पर लोग हैं, जो दुकानदार हैं, उनका ये बार बार कहना है कि वहां पर हजारों लोगों की भीड़ अमूमन रोज देखने को मिलती है। लाल किला जो परिसर है वहां पर, और कल भी कुछ ऐसा ही नजारा था। कुछ लोग शॉपिंग करने आए थे। आप रिक्शे वालों को यहाँ पर देख सकते हैं लगातार बैठे हुए। कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। मेट्रो स्टेशन जो है वो बहुत पास है, तो उसके चलते वहां जाने के लिए भी लोगों की भीड़ जो है वो इस इलाके में आती है। तो उस वक्त की स्थिति आपको दिखा रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा था, किस तरह से भीड़ थी लोगों की अच्छी खासी। और तब जब यहां पर धमाका हुआ है तो क्या कुछ स्थिति पैदा हुई होगी। और इसीलिए 9 लोगों की मौत हुई है। कई लोग जो है वो अभी भी जख्मी है, यहां पर अस्पताल में है। और इसीलिए बार बार ये आशंका जाहिर की जा रही है कि मरने वालों की तादाद जो है वो बढ़ भी सकती है। और आप ये देखिए जैसे ही धमाका हुआ है उसके बाद तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से लोग जो है वो भागते हुए नजर आए हैं। क्योंकि समझ में कुछ आया नहीं है शुरुआत में लोगों की कि आखिर हुआ क्या है। कहीं ये सिलेंडर ब्लास्ट था, लेकिन धमाका इतना जोरदार था कि लोगों को ये समझ में आ गया कि वहां से उस वक्त निकलना ही उन्होंने बेहतर समझा। और उसके बाद अचानक से आप अफरा तफरी की एक स्थिति देख सकते हैं। ये आप देखिए लोग जानना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है। कोई इस तरह से जो वहां पर जगह बनी हुई थी वहां पर खड़े होकर देख रहे हैं। और सबका ध्यान उस तरफ चला गया जहां पर ये धमाका हुआ है और ये स्थिति पैदा हुई। हम सिर्फ अंदाजा भर ही लगा सकते हैं कि क्या कुछ वहां पर लोगों पर बीती होगी, जो बहुत नजदीक खड़े होंगे, जिनके अपने वहां पर खो गए हैं, जो वहां पर बहुत नजदीक उस कार के आ गए जिसमें ये धमाका हुआ, उन पर क्या कुछ यहां पर बीती होगी। लेकिन लाल किले के पास जिस तरह से ये धमाका हुआ है उसने सबको हैरान कर दिया है। और यहाँ पर सीधे तौर पर अब तमाम एजेंसियां जो हैं इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या ये फिदायीन हमला है, क्या ये किसी टाइमर से किया गया हमला है, क्या वो जो कार थी वो किसी साजिश का हिस्सा थी, या वो बाकायदा षड्यंत्र यहाँ पर रचा गया था। एक के बाद एक आपको अलग अलग सीसीटीवी तस्वीरें जो है वो यहाँ पर सामने आती है। आप देख सकते हैं कि कल शाम को क्या कुछ स्थिति यहाँ पर हुई थी, किस तरह से लोग जो है अपनी जान बचाते भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप परिवारों की स्थिति देखिए, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर, अपनी बीवी को लेकर वो भागता हुआ शख्स नजर आ रहा है, क्योंकि सब दहशत में उस वक्त आ गए थे। और ये एक और तस्वीर सीसीटीवी की, जब लोग दहशत में आ गए हैं, अफरा तफरी यहाँ पर मच गई है। और उसके बाद अपना सामान समेटते हुए लोग आपको यहाँ पर नजर आने लग जाएंगे कि किस तरह से ये धमाका हुआ और लोगों में एक डर बैठ गया। यहाँ पर देखिए ये कुछ रिकॉर्डिंग चल रही थी और अचानक से ब्लास्ट हुआ है और उस पर वो नजर आपको आ जाएंगी, वो चिंगारी वहां पर उड़ती हुई। धमाका इतना बड़ा था, ये देखिए ये बातचीत चल रही थी, कुछ रिकॉर्डिंग यहाँ पर ये कर रहा था शख्स, और उसके बाद इतना बड़ा धमाका होता है। चिंगारी, वो जो धमाका था बहुत दूर तक वो देखा गया है। लोगों की जिनकी दुकानें थी उन्होंने कहा कि उनकी पूरी इमारत जो है वो ऐसे हिली है जैसे कोई बड़ा भूकंप आ गया हो। इस तरह का उन्होंने झटका महसूस वहां पर किया इस धमाके के बाद। और आसपास की कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, शीशे तक जो है वो टूटे हैं कुछ जगहों पर, दुकानों में, जो मंदिर है वहां तक। और जो आसपास नजदीक जो लोग थे जिनकी जान चली गई है, मांस के टुकड़े जो हैं वो बहुत दूर तक बिखरे हुए नजर आए। कुछ ऐसा मंजर था कि लोगों का दिल वहां पर दहल गया था। तो इस संदिग्ध कार जो है, कितने गुनाहगार इसके सामने आ रहे हैं। आमिर जिसने सलमान से कार खरीदी थी वो एक यहाँ पर सामने आया, ये शख्स आपको दिखा रहे हैं। तारिक जिसने आमिर से कार खरीदी थी, ये कार जो है कई लोगों को बेची गई है, कई लोगों ने खरीदी है। ये तारिक है जिसे कश्मीर से अब पकड़ लिया गया है। तो यहाँ पर एक के बाद एक ये जो कार थी, जो संदिग्ध कार थी, वो कहाँ से कहाँ पहुंची है वो आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और उसके बाद ये तार जो है वो जोड़ने की कोशिश यहाँ पर लगातार एजेंसियां कर रही हैं कि क्या कुछ यहाँ पर चल रहा है। तो उस तारीख की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। और ये वो उमर मोहम्मद की तस्वीर है जो कार को लेकर दिल्ली में घुसने का शक इसी पर सबसे ज्यादा आ रहा है कि जब कार में धमाका हुआ
तो यही शक है कि उमर मोहम्मद ही उस कार को चला रहा था और यही उस कार में बैठा हुआ था। लेकिन अभी भी जांच जारी है। ये सब शक के आधार पर कहा जा रहा है। अब्दुल और मुजम्मिल जो है जैश टेरर मॉड्यूल में फरीदाबाद से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं एक बार। और ऑनलाइन क्लासेस चलेगी बच्चों की, और इसके अलावा भी आज सारे विभागों के साथ में हमने इसकी विस्तृत चर्चा कि कहाँ पे और क्या क्या संभावनाएं हैं जो सरकार कर सकती है। और मैं आप सबसे भी ये कहना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को हम सुन रहे थे, प्रदूषण को लेकर वो यहाँ पर जानकारी दे रही थी। हो सकता है कि अब छुट्टी की घोषणा यहाँ पर मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही हो, स्कूलों को ऑनलाइन चलाया जाएगा। लेकिन इस बीच में दिल्ली धमाके से जुड़ी तमाम खबरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से तार यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कल जब पहली बार विस्फोटक मिला था फरीदाबाद में, वहां पर वो 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला। उसके बाद जब मुजम्मिल को गिरफ्तार कर लिया गया, मुजम्मिल के ठिकाने पर जब जाते हैं फरीदाबाद के एक गाँव में, वहां से और 2500 किलो के आसपास अमोनियम नाइट्रेट जो है विस्फोटक बरामद होता है। और ये एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा था कि किस तरह से एक सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन शाम होते होते तस्वीर थोड़ी बदली और दिल्ली को यहाँ पर दहलाने की एक बड़ी साजिश जो है वो सामने आई। लाल किले पर यह धमाका होता है जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त एक और सामने आ रही है। डॉक्टर शाहीना को भर्ती का जिम्मा दिया गया था। जो मुजम्मिल की महिला साथी थी डॉक्टर शाहीना, जो अलफलाह कॉलेज में थी उसके साथ, उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। कल वो गिरफ्तार की गई थी और ये फिलहाल जानकारी सामने आ रही है कि उसी को लोगों को शामिल करने के लिए आतंकवादी वारदातों में उसको जिम्मा सौंपा गया था। तो ये बहुत बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है क्योंकि जैश का हाथ यहाँ पर सीधे तौर पर सामने आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जैश के ठिकाने को बहावलपुर में जिस तरह से निशाना बनाया गया था, नेस्त नाबूद कर दिया गया था, उसके बाद से लगातार ये खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान में जैश एक बार फिर से सर उठा रहा है, सरकार उसकी मदद कर रही है। और यहाँ पर डॉक्टर शाहीना जो है वो जैश की महिला विंग की हेड थी। अब ये बात यहाँ पर सामने आई है और उसी को भर्ती की जिम्मेदारी जो है वो दी गई थी। डॉक्टर शाहीना को ही भर्ती का जिम्मा दिया गया था। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं डॉक्टर शाहीना की। इस महिला को भी फरीदाबाद के इलाके से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। और इसकी जो कार है, जो स्विफ्ट गाड़ी थी, उसमें से भी बरामदगी हुई है। कारतूस मिले हैं, गन उसकी गाड़ी से भी बरामद हुई थी जिसे डॉक्टर मुजम्मिल इस्तेमाल कर रहा था डॉक्टर शाहीना की गाड़ी को। और यही जैश की हेड है यहाँ की, जो लोगों को भर्ती करने का जिम्मा फिलहाल संभाल रही थी, लोगों को बरगलाया जा रहा था। अकील हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अकील, क्या अपडेट इस वक्त आपके पास है, बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ, अगर आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन है टेरर मॉड्यूल का, वो कई स्टेट्स में फैला हुआ है। सबसे पहले हमने देखा कि 5 जो अरेस्ट है वो जम्मू कश्मीर से किए गए। उसके बाद एक अरेस्ट जो है वो लखनऊ से हुआ। लखनऊ के से जो अरेस्ट होता है वो डॉक्टर शाहीन शाहिद का होता है। और ये डॉक्टर शाहीन शाहिद जो है उनका ये करीबी माना जाता है, करीबी दोस्त है डॉक्टर मुजम्मिल, जिसका अरेस्ट अलफलाह हॉस्पिटल से जो है फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच की टीम और उसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है वो दोनों मिलकर के ज्वाइंट ऑपरेशन में करती है। तो ये एक बड़ा ऑपरेशन था जिसके अंदर तकरीबन 2900 केजी के आसपास जो एक्सप्लोसिव मटेरियल्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम ने रिकवर किया था। अगर आप देखें तो ये जो पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन है वो तकरीबन एक लंबे समय से चल रहा था, जिसके अंदर हमने देखा कि अब तक जो है जो बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को। इसके अंदर डॉक्टर शाहीन शाहिद का अरेस्ट हो चुका है। उसके अलावा अगर आप देखें इसके तार जो है वो यूपी के सहारनपुर से भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि डॉक्टर अदील जो है उसको सहारनपुर से अरेस्ट किया गया जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा। तो ये एक बहुत ही कोलैबोरेटेड जो है कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा, यूपी पुलिस के द्वारा और हरियाणा पुलिस के द्वारा। तो अगर आप देखें तो फरीदाबाद से जिस शख्स का अरेस्ट हुआ है उसका नाम मुजम्मिल है। और अगर आप देखें कि जम्मू एंड कश्मीर से जो 5 लोगों को जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट किया है उसमें सबसे बड़ा नाम जो है वो आसिफ का है, यासिर का है, मकसूद का है, इरफान का है और जमीर का है। तो अब तक जो देखे तो 8 बड़े अरेस्ट इस पूरे टेरर मॉड्यूल के अंदर। ये जो जैश ए मोहम्मद का टेरर मॉड्यूल फंक्शनल था, इंटर डिसिप्लिनरी और इंटर स्टेट जो मॉड्यूल रन कर रहा था, इस इंटर स्टेट मॉड्यूल को तीन स्टेट्स की पुलिस ने जो है कंप्लीटली ध्वस्त कर दिया, जिसके अंदर अब तक जो है वो फरीदाबाद से जो लेटेस्ट हमने देखा कल जो एक बड़ा अरेस्ट हुआ वो डॉक्टर मुजम्मिल का हुआ, जो कि 4th ईयर के स्टूडेंट भी है वहां पर अलफलाह हॉस्पिटल के अंदर। तो अगर इस वक्त अगर आप देखें तो आज भी हमने देखा कि अलफलाह के आसपास के क्षेत्रों में
फरीदाबाद पुलिस की टीम, जो क्राइम ब्रांच की टीम है, जो इन्वेस्टिगेट कर रही है एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट पे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर के, उसने भी जो है वो मुजम्मिल की जो डिटेल्स है वो उसने निकाली। इसके अलावा जो मुजम्मिल के जो चलिए सहयोगी अखिल, हैं, बने रहिए, हम उसकी भी लौटेंगे जो आपके पास। अरेस्ट